अगर आपको भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है यूजी में, चाहे बीए, बीएससी या बीकॉम में, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया और साथ ही साथ इस वीडियो में जो मैं गाइडलाइंस समझा रहा हूँ, ये तीनों चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपका एडमिशन में कोई भी परेशानी ना हो। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी, जिसके वजह से एडमिशन का प्रोसेस करीब 4 महीने से भी ज़्यादा समय के लिए घिंचा गया था। तो इस बार कुछ नए-नए नियम लागू किए हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने, नए-नए गाइडलाइंस लगाए हैं ताकि कम से कम छात्रों को परेशानी हो सके। तो आइए चलते हैं, हम उसी गाइडलाइंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक-एक करके मैं सारा गाइडलाइंस आपको समझाऊँगा ताकि आपको एडमिशन में कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ बोला गया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे स्कैन कर आपको जो डालना पड़ेगा, उसमें मार्कशीट होगा 10वां और 12वां दोनों का। दोनों ही मार्कशीट आपको मिल चुके होंगे शायद, या नहीं मिले होंगे तो आपको कंप्यूटर का मार्कशीट डालना होगा, ऑनलाइन मार्कशीट। यहाँ पर आगे बताया जाएगा कि कौन सा मार्कशीट लेना है उस स्थिति में अगर आपको मार्कशीट नहीं मिला है तो। उसके बाद विद्यालय कॉलेज का परित्याग प्रमाण पत्र यानी कि लिविंग सर्टिफिकेट देंगे, जिसे आम भाषा में टीसी भी कहा जाता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देन माइग्रेशन भी देना होगा। शायद माइग्रेशन अभी नया नहीं आया होगा, कुछ लोगों का माइग्रेशन नहीं आया होगा क्योंकि कोविड-19 के कारण सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे, कॉलेज वगैरह खुल नहीं रहे थे, स्कूल खुल नहीं रहे थे। तो उस स्थिति में क्या करना होगा नीचे आपको बताई जाएगी। उसके बाद अगर आपको जाति का अगर आपको रिजर्वेशन लेना है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लेना है और दिव्यांग का रिजर्वेशन लेना है, तो आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स भी लगानी पड़ेगी, अन्यथा नहीं। उसके बाद दिया गया है कि इस पर जो एडमिशन पोर्टल है उस पे जारी कर दिया गया है कास्ट एंड कैटेगरी, कि कौन सा कास्ट अगर आपका है तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या बीसी 1 में आते हैं या जनरल में आते हैं। वो कैटेगरी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ वो भी मैं बता देता हूँ। उसी के अनुसार आपको यहाँ फॉर्म फिलअप करना है, अन्यथा गलती भरने पर नामांकन प्रपत्र निरस्त हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो उसको मैं कैसे डाउनलोड करूँगा, उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे ये यहाँ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे ppUP.ac.in। देन यहाँ से एडमिशन पोर्टल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ एक पेज ओपन होगी इस तरह का, इसमें लिस्ट ऑफ कास्ट अंडर कैटेगरीज ये मिलेगा हमें। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ जनरेट होगी जिसमें सारे ही कास्ट को बता दिया गया है, अलग अलग कैटेगराइज्ड कर दिया गया है कि कौन सा कास्ट आप हैं तो किस कैटेगरी में आप आते हैं। जैसे देखिए, अगर आप कानू हैं तो बीसी 1 में आ रहे हैं, यही भी इसमें बताया गया है। एससी में कौन कौन आ रहे हैं वो सब बताया गया है कि कौन से अगर आप कास्ट हैं तो किस कैटेगरी में आएंगे, मतलब कैटेगरी वाइज कर दिया गया है ताकि आप एक बार देख जरूर लें, रीचेक कर लें, रीवेरीफाई कर लें अप्लाई करने से पहले, आपको गड़बड़ी कम से कम हो। इस बार ऐसी व्यवस्था की है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने। पिछले साल का जो गलतियां थी, जितने परेशानी हुए थे उससे कुछ सीख ली है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने और अपडेट करने की कोशिश की है। उसके बाद डिग्री स्तर पर यहाँ 2 कोर्सेस कराए जाते हैं। एक होता है ऑनर्स कोर्स, जैसे बीएससी और बीएस मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, इस प्रकार से। और एक होता है सामान्य, जिसे सिंपली बीएससी कहेंगे, बीए कहेंगे या बीकॉम कहेंगे नॉर्मली। ऐसे लोग कहते हैं कि क्या किया है तो फिजिक्स ऑनर्स किए हैं, मैथ्स ऑनर्स किए हैं या फिर ज्योग्राफी ऑनर्स किए हैं। तो 2 तरह के कोर्सेस होते हैं, जिसमें आप नामांकन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ भरना होगा कि हम ऑनर्स करना चाहते हैं या पास कोर्स सिंपली करना चाहते हैं। उसके बाद आता है वैसे छात्र जिन्होंने 12th के रेगुलर कोर्स में अगर छठा पेपर भी अतिरिक्त विषय के रूप में लिया है, जैसे साइंस में लोग लेते हैं ना, एडिशनल में ले लेते हैं, कोई लोग बायोलॉजी एडिशनल लेते हैं या कोई लोग मैथ्स एडिशनल लेते हैं अगर साइंस से करते हैं तो नामांकन छठे पेपर अर्थात एक्स्ट्रा पेपर में लेना चाहते हैं। मान लेते हैं आपने एडिशनल में 12th के साइंस में लिया था बायोलॉजी एडिशनल में, एग्जाम्पल के तौर पर। अगर आप यहाँ पर बायोलॉजी से ही ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर बायोलॉजी का मार्क्स लिखना होगा और मैथ्स का मार्क्स को घटा देना होगा, यही लिखा गया। तो ऐसी स्थिति में एडमिशन फॉर्म में कुल मार्क्स छठा पेपर के अनुसार लिखेंगे और 5वां पेपर का जो मार्क्स होगा, मैथ्स का जो मार्क्स होगा, उसे घटा देना। यही इसमें बताया गया कि जिस सब्जेक्ट से आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं यूजी के कोर्स में, उस सब्जेक्ट का मार्क आप लिखेंगे और जो सब्जेक्ट आप नहीं ले रहे हैं उसका नहीं भरेंगे। तो अगर आप एडिशनल वाला से पढ़ाई कर रहे हैं तो एडिशनल का मार्क्स लिखेंगे, और अगर जो मेन सब्जेक्ट है उसी से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी का मार्क्स लिखेंगे, एडिशनल से कोई मतलब नहीं रखेंगे। देन आता है छात्र उसी विषय में ऑनर्स के लिए आवेदन करेंगे जिसमें उन्हें मिनिमम 45% नंबर आए हैं, अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो। उसके बाद आता है छठा नंबर में, अगर आपका फुल मार्क्स जो है वो 45% से कम है तो आपको ऑनर्स पेपर नहीं दिया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स पेपर नहीं मिलेगा। आपको ऑनर्स लेने के लिए मिनिमम 45% चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपको ऑनर्स नहीं मिलेगा। पास कोर्स ही उस स्थिति में आपको करना पड़ेगा, चाहे आपका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अंक ज़्यादा ही क्यों ना हो। अगर आपका फुल मार्क्स 45% से कम आ रहा है तो आप ऑनर्स नहीं ले सकते। देन आता है, ये बात मैंने कल ही बता दी थी कल के वीडियो में, कि अगर आप आईएससी 12th किए हैं, 12th में आईएससी किए हैं
अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं, यहाँ पर यूजी कोर्स में बीकॉम करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। देन आता है भूगोल की बारी। अगर आपने 12th में भूगोल की पढ़ाई की है तभी यहाँ पर आप भूगोल ले सकते हैं। अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स की पढ़ाई की है तभी आप इसमें मैथमेटिक्स ले सकते हैं। अगर आपने सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स की पढ़ाई की है तभी इसमें स्टेटिस्टिक्स ले सकते हैं। ये कल भी मैंने बताया था। 9 नंबर में दी गई है कि आपको जो कॉलेज सेलेक्ट करना है, इस बार 20 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं प्रायोरिटी के अनुसार, और उसमें से 10 आपको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज सेलेक्ट करने हैं और 10 एफिलिएटेड कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, यानी 10 सरकारी और 10 प्राइवेट स्तर के कॉलेज आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे प्रायोरिटी के अनुसार, ताकि नामांकन आपका सुविधाजनक कॉलेज में हो सके। मतलब जैसे जैसे आपको पसंद होगा 20 कॉलेज आपको सेलेक्ट करने हैं, जिसमें 10 आपको सरकारी सेलेक्ट करने दिया जाएगा, 10 आपको प्राइवेट। आप चाहें तो 10 सरकारी को पहले रख दें और प्राइवेट वाले को 11वें नंबर से शुरू कर दें। जैसे आपका मन है वैसे आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर कोई खास नहीं है, ये बोला गया है कि पहले आप देख लेंगे कि जो कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस कॉलेज में पढ़ाई होती है या नहीं है। अगर नहीं उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है तो आप नहीं चुनेंगे। देन नीचे आते हैं, आपको यहाँ पर नोटिस दे दिया जाएगा कि जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ पर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा जब आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो। उसके बाद 11 नंबर में आता है, कॉलेज का चयन प्राथमिकता के आधार पर क्रमवार ढंग से सूचीबद्ध करना एक कठिन कार्य है। इसके लिए एडमिशन पोर्टल पर विशेष व्यवस्था की गई है। इस वर्ष से ये विशेष व्यवस्था की गई है, पिछले वर्ष ये नियम नहीं था। जैसे अगर छात्र किसी कॉलेज का चयन करते हैं तो उसी समय पोर्टल छात्र को बताने लगेगा कि अभी इस कॉलेज में आपके कैटेगरी के कितने छात्र नामांकन हेतु आवेदन कर चुके हैं, इस समय इस कॉलेज में आपके नामांकन की कितनी प्रतिशत संभावना है, ये आपको बताएगी उसी वक्त जब आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो। इस प्रकार 10-10 कॉलेजों का चयन में पोर्टल से छात्रों को आवेदन भरने में मदद मिलेगी और संभावना को देखते हुए कॉलेजों की प्राथमिकता के आधार पर चयन का सूचीबद्ध करेंगे। मतलब आपको पहले ही वहाँ नोटिफाई करेगी कि जिस जो कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें इतने लोगों ने पहले ही अप्लाई कर दिया है, इसलिए आपका एडमिशन होने का चांस इतना % बच रहा है, तो उसी अनुसार आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। ये विशेष व्यवस्था की गई है। पिछले साल क्या होता था कि एक लिस्ट जारी हो जाती थी, शुरू में ही लिंक जारी कर दिया जाता था कि इस कॉलेज में इतने सीट्स हैं, इस सब्जेक्ट्स में इतने सीट्स हैं इस कॉलेज में। तो इस बार वो विशेष व्यवस्था हटा दी गई है। इस बार सिंपली एक PDF दे दिया गया है कि इतने कॉलेज हमारे पास हैं। सीट्स के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई है इस बार, वो लिंक ही हटा दिया गया, क्योंकि उससे काफ़ी समस्या हुआ था। लोग एक ही कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे और एक कॉलेज खाली जा रहा था, एक कॉलेज में पूरा फुल हो रहा था। इसलिए इस बार ऐसी विशेष व्यवस्था कर दी गई कि आपको कोई समस्या ना हो, पहले ही आपको बता दिया जाए कि इतने लोग पहले ही आवेदन इसमें कर चुके हैं। देन यहाँ बताया गया है कि अप्लाई करने के बाद छात्र को 2 बार कॉलेज सूची की प्राथमिकता जांचने का मौका मिलेगा और उस आधार पर पुनः कॉलेज सूची में परिवर्तन करने का भी मौका मिलेगा 2 बार। अंतिम तिथि आने तक कॉलेज की सूची में आप परिवर्तन 2 बार कर सकते हैं, 2 बार। तीसरी बार आपको परिवर्तन करने नहीं दिया जाएगा। देन यहाँ बताया गया है कि एडमिशन पोर्टल पर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं, चाहे वो सर अंगीभूत हो यानी कंस्टिट्यूएंट हो या एफिलिएटेड हो, वो उनका सूची कॉलेज पर डाल दिया गया है, जिसमें जिला, अनुमंडल, कौन से अनुमंडल में पड़ता है, कौन जिला में, कौन ब्लॉक में, और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के मुख्यालय से कितनी दूरी पे वो कॉलेज स्थित है वो भी यहाँ दिया गया है। उसे कैसा डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ वापस से हम इसी एडमिशन पोर्टल पे आएंगे और यहाँ से एक लिस्ट मिल जाती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट ऑफ कॉलेज। इसे हम क्लिक करेंगे तो ये PDF हमारा ओपन होगा। इसमें यहाँ देखिए कॉलेज का नाम लिखा गया है, देन यहाँ एड्रेस लिखा गया है, नियर पानी टंकी, टंकी मोड़, पटना, और ये 10 किलोमीटर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के मुख्यालय से दूर है, ये बताया गया है। जैसे ये कॉलेज देखिए, ये आधा किलोमीटर दूर है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना, ये आधा किलोमीटर दूर है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। देन 13 नंबर में यहाँ दिया गया है, एक छात्र आवेदन करते समय अधिकतम 3 ऑनर्स विषय का ही चयन कर सकते हैं। 3 विषय आप चयन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये कल एक किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि क्या हम 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं ऑनर्स में, तो जी हाँ, ले सकते हैं। अधिकतम 3 ऑनर्स आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद पूरे नामांकन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को मात्र एक बार स्लाइड अप करने का अवसर मिलेगा। अंतिम सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्टेड बच्चों को स्लाइड अप का मौका नहीं मिलेगा। स्लाइड अप में इसमें क्या होगा कि आपको 7वें नंबर का कॉलेज मान लेते हैं अलॉट किया गया, तो आप चाह रहे हैं कि नहीं 7वां नहीं, मुझे 6ठा मिल जाता, 5वां मिल जाता, चौथा मिल जाता, तीसरा, दूसरा, पहला कोई मिल जाता है, तो उसके लिए आप स्लाइड अप बटन दबाएंगे। यहाँ पर आपको एडमिशन लेने की पहले ज़रूरत नहीं है। 12th में क्या प्रक्रिया था कि अगर आपको 7वें नंबर का कॉलेज अलॉट हो जाता है, 6ठे का या 5वें का,
तो आपको वहाँ स्लाइड अप बटन दबाने से पहले आपको पहले उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन लेना पड़ता था और देन आप स्लाइड अप के लिए अप्लाई करते थे। तो इसमें वैसा प्रक्रिया नहीं है, आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही आप स्लाइड अप बटन आप दबाएंगे, देन आपको अगला कॉलेज में सेंड कर दिया जाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो आपको दूसरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम जारी कर दिया जाएगा कि आपको किस कॉलेज में गया है। उसके बाद है एडमिशन पोर्टल पर सभी कॉलेज का सभी विषयों का कट ऑफ दिखता रहेगा। जब सभी फॉर्म भरा जाएंगे देन कट ऑफ दिखता रहेगा कि किस कॉलेज का किस विषय में कितना कट ऑफ जा रहा है। पिछले साल कट ऑफ नहीं बताया गया था और इसी वजह से काफ़ी सारी परेशानी हुई थी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि मेरा इतना नंबर है फिर भी उस कॉलेज में नहीं हुआ और सामने वाला का कम नंबर भी है तो भी हो गया। तो इस बार ये विशेष व्यवस्था कर दी गई है कि आपको कट ऑफ भी दिखाई जाएगी। अतः पोर्टल से ही छात्र अपने सिलेक्शन का पता लगा पाएंगे कि हाँ भाई उस कॉलेज में इतना परसेंटेज गया है, इतना कट ऑफ गया है, तो मेरा उस कॉलेज में हो ही जाएगा। देन यहाँ आता है कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। तो आपका जो मार्क्स भरते हैं उस पर होगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अगर नामांकन के समय मूल अंक पत्र से मिलान करने में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में और आपको देखते हैं कि आपने गलत नंबर भर दिया, आपका यहाँ 295 नंबर है, आप वहाँ 310 भर कर एडमिशन में आप आगे घुस रहे हैं, तो ऐसे में आपका एडमिशन सस्पेंशन में डाल दिया जाएगा। मतलब आपको सही सही मार्क्स ही भरने हैं, कुल मिलाकर यही बात हुआ। आपको कास्ट भी सही भरना है, कैटेगरी भी। अगर गलत पाया जाता है तो आपका एडमिशन सस्पेंशन में डाल दिया जाएगा, गलत होता है तो, क्योंकि इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन में गड़बड़ी हो जाएगा इस आधार पर अगर करते हैं तो। आप अगर जनरल से हैं और आप वहाँ एससी भर देंगे तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, और जबकि आप जब कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे तो वहाँ आपका चेक किया जाएगा डॉक्यूमेंट, तो उस वक्त आपका सस्पेंशन में डाल दिया जाएगा। उपरोक्त दोनों कंडिका 13 और 14, ये गलती से 13-14 लिखा गया है, यहाँ मैं बता दूं कि आपको 16 और 17 रहेगा। ये 16 और 17 दोनों कंडिका के आधार पर सस्पेंशन और स्टेज में डाले गए एडमिशन को ना तो कॉलेज ना ही विद्यालय द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब आपका सस्पेंशन में तो डाला जाएगा, वहाँ कॉलेज सस्पेंशन में डाल देगी, लेकिन वो आपका पोर्टल से नाम नहीं हट पाएगा। जैसे ही आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई गलती से ये लिखा गया था, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको दिए गए ईमेल, अभी यहाँ कौन सा ईमेल है ये अभी नहीं बताया गया है, पता चलेगा आपको, पर आपको कारण बताते हुए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ 24 घंटे के अंदर आवेदन भेजना अनिवार्य होगा। 24 घंटे के अंदर आप कारण बताते हुए वहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे कि हमसे सर ये गलती हो गई थी, कास्ट गलत लिखा गया था या मार्क्स गलत लिखा गया था, ये कारण था, या साइबर कैफ़े वाले ने गलती कर दी थी। जो भी आपको मेंशन करना है वो मेंशन कर देंगे और आपको फिर रिप्लाई आएगी। यदि छात्र निर्धारित अवधि में आवेदन भेज देते हैं तो अगले सिलेक्शन लिस्ट में संशोधन कर छात्र का पुनः अगले सिलेक्शन लिस्ट में नाम प्रकाशित किया जाएगा। इस बार आपको इतना मौका दिया जा रहा है कि अगर आपसे गलती भी हो जाती है, ये मेजर मिस्टेक्स है, माइनर नहीं है, मेजर मिस्टेक्स भी अगर आप कर जाते हैं, सेलेक्ट आप मार्क्स गलत भर देते हैं, कैटेगरी गलत भर देते हैं, तो उस स्थिति में भी आपका सुधार हो जाएगा, बशर्ते कि आपको 24 घंटे के अंदर ईमेल करना होगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को। देन अगले सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आएगा, इस सिलेक्शन से हट जाएगा। उसके बाद है यहाँ माइनर मिस्टेक्स की बारी, कि अगर आप गलती से नाम गलत भर देते हैं, पिता का नाम गलत भर देते हैं, माता का नाम, जन्म तिथि, बोर्ड, धर्म, ये सब माइनर मिस्टेक्स, तो उसको कॉलेज ही वैलिडेट करने से पहले सुधार देगी। आपको एक एप्लीकेशन लिख कर देना होगा कॉलेज में, आवेदन प्राप्त कर आंशिक त्रुटि का सुधार करने के बाद ही वैलिडेशन करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं कॉलेज तो ये गलती आपको पोर्टल पर चढ़ी ही रह जाएगी। ये भी बोला गया है कि सुधार करना आवश्यक है, अन्यथा ये गलती मौजूद मिलेगा। तो आप कॉलेज को एक पत्र लिखकर, आवेदन पत्र लिखकर बोल देंगे कि इसे सर सुधार दीजिए, नहीं तो पोर्टल पर मेरा यही रह जाएगा, क्योंकि यही गलती आपको रजिस्ट्रेशन में भी होगी। साथ ही साथ यहाँ रजिस्ट्रेशन भी करके आप लोगों को दिया जा रहा है एडमिशन के साथ ही। पिछले साल ऐसा व्यवस्था नहीं था। यहाँ देखिएगा, छात्रों द्वारा एडमिशन प्रोसेस पूरा करने के तुरंत बाद कॉलेज द्वारा छात्रों का एडमिशन वैलिडेट होगा और देन वैलिडेशन के तुरंत बाद छात्र को रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन लिंक से रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये व्यवस्था पिछले साल भी नहीं थी। इस बार क्या किया जा रहा है कि आप जैसे ही कॉलेज से एडमिशन करा कर आएंगे, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगी कि हाँ भाई आपका पोर्टल पर अब नाम चढ़ा दिया गया है, एडमिशन आपका सक्सेसफुल हुआ। देन आपको एक काम और करना होगा, वापस से साइबर कैफे जाना होगा, या घर से अगर आप कर रहे हैं तो फिर से आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक से रजिस्ट्रेशन करेंगे। देन उसके बाद ही आपका सक्सेसफुल होगा एडमिशन का प्रक्रिया, एडमिशन से फ्री हो जाएंगे आप जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एवं विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस फाइनल होने के 7 दिन के बाद छात्र पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे। मतलब साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और 7 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी। देन आती है छात्रों के एडमिशन एवं रजिस्ट्रेशन संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटियों का निवारण
कॉलेज द्वारा ही किया जाएगा। इस संबंध में आपको विश्वविद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेष परिस्थिति में वैसे छात्र जिनका सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है परंतु बोर्ड द्वारा, यहाँ पर आई बात वो मार्कशीट वगैरह अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो ये बात आई, बोर्ड द्वारा मूल अंक पत्र यानी मार्कशीट नहीं दिया गया है ओरिजिनल, माइग्रेशन ओरिजिनल नहीं दिया गया है, सीएलसी ओरिजिनल नहीं दिया गया है, तो वे अपने ऑनलाइन मार्कशीट को मतलब ऑनलाइन जो मार्क्स आपका निकला है उसे आप प्रधानाचार्य से सत्यापित कराएंगे कि इस पर एक मोहर लगाइए सर कि हाँ हम अभी इसको माइग्रेशन नहीं दिए हैं, सीएलसी नहीं दिए हैं, आप मोहर लगाइए, सिग्नेचर कीजिए और वही आपको जमा करना पड़ेगा या अपलोड करना पड़ेगा। उपरोक्त विशेष परिस्थिति में उनका प्रोविजनल नामांकन लिया जाएगा, प्रोविजनल नामांकन ले लिया जाएगा। फिलहाल आपको बाद में वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। नामांकन के समय छात्र को इस आशय का एक आवेदन शपथ पत्र के रूप में देना होगा कि उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र 30 दिनों के अंदर वो जमा कर देंगे, अन्यथा यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर मैं अपना सभी प्रमाण पत्र जमा नहीं करता हूँ या करती हूँ तो मेरा नामांकन स्वतः समाप्त कर दिया जाए। मतलब आपको ये मौका दिया जाएगा कि अभी प्रोविजनल में आपका एडमिशन ले लिया जा रहा है, 30 दिनों के अंदर आप इस डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगे लाके, अन्यथा आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, ये बोला गया है। यहाँ पर एक मेन बात और कही गई है कि अगर प्रोविजनल एडमिशन आपका होता है कि 30 दिनों के भीतर डॉक्यूमेंट्स जमा करने वाली बात, तो यहाँ पर फिलहाल आपको वहाँ जो वैलिडेशन होगा कॉलेज के द्वारा एडमिशन वाला उसमें नो टिक लगाकर होगा और आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप तभी डाउनलोड हो पाएगा जब आप उस डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में जमा कर देंगे और कॉलेज उसे आगे प्रोसेस कर देगी, तभी आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए 30 दिनों का समय लग सकता है अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किए हैं तो। उसके बाद 25 नंबर में है विश्वविद्यालय द्वारा सामान्यतः 3 मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। सीट उपलब्ध रहने पर चौथा मेरिट लिस्ट भी निकाला जाएगा जो कि ओपन मेरिट लिस्ट होगा। ओपन मेरिट लिस्ट का मतलब यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होगा, सिर्फ मेरिट एंड चॉइस होगा। जिसका मार्क्स ज़्यादा उसको पहले लो, जो उसका मार्क्स कम उसको पीछे, बस यही इसमें होगी चौथी मेरिट लिस्ट में, मतलब चौथा जो ओपन मेरिट लिस्ट होगा। थर्ड मेरिट लिस्ट और फोर्थ मेरिट लिस्ट में स्लाइड अप का प्रोविजन नहीं होगा, मतलब थर्ड और फोर्थ में दोनों में स्लाइड अप का प्रोविजन कोई भी नहीं होगा, नियम नहीं होगा, क्योंकि वो लास्ट स्टेज में पहुंच चुका होगा एडमिशन का प्रोसेस। उसके बाद फोर्थ ओपन मेरिट लिस्ट के बाद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए स्पॉट एडमिशन, स्पॉट लिखा गया है यहाँ पर, यह स्पॉट होगा, स्पॉट आर आर नहीं होता है, स्पॉट नहीं होता है, स्पॉट होता है। स्पॉट एडमिशन का मौका दिया जाएगा। यहाँ से कोई खास बात नहीं दी गई है, स्पॉट एडमिशन के बारे में दी गई है कि थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद ही स्पॉट एडमिशन की जो भी नियम होंगे, जो भी जरूरी सूचना होगी वो वेबसाइट पर दे दी जाएगी। कोटा एडमिशन के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन एडमिशन का कोई प्रावधान पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नहीं है। कोटा के तहत कैटेगरी का निर्धारण निम्न प्रतिशत के रूप में किया गया है। कोटा से अगर आप जाते हैं तो जैसे डोनर कोटा से जाएंगे, स्पोर्ट्स कोटा से जाएंगे, फाइन आर्ट से जाएंगे, एनसीसी से जाते हैं, इन सब से तो इतना इतना परसेंट का आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा। फिजिकली चैलेंज से जाते हैं तो इतना परसेंट का रिजर्वेशन मिलेगा। लास्ट में आ जाती है एक पॉइंट, कोटा रिजर्वेशन के तहत एडमिशन के लिए आवेदन करते वक्त कोटा से संबंधित प्रमाण पत्र अपने अन्य प्रमाण पत्र के साथ पोर्टल पर लोड करना अनिवार्य होगा। अगर आप कोटा से जाते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, पोर्टल पर चढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा आपके आवेदन को कोटा के तहत नहीं माना जाएगा। रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा, अर्थात बिहार सरकार के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र का ही रिजर्वेशन का आधार माना जाएगा। जैसे कुछ लोग होंगे जो अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो उनको किसी भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के, बिहार स्टेट में जो बिलोंग करते हैं, रह रहे हैं, जिनका प्रमाण पत्र है उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये साफ अंत में बताई गई। तो आई होप कि अब आप पूरी गाइडलाइंस को समझ चुके होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा है, मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पूरा नहीं देखा होगा, तो जिन्होंने भी पूरा नहीं देखा है उनको आगे चलकर जब भी समस्या होगी तो उन्हें पछताना पड़ेगा ही। इसके बाद मैं एक वीडियो आपको और दूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करके दिखाऊंगा। मैं वीडियोज लेट से देता हूँ, जानबूझकर मैं लेट से देता हूँ, क्योंकि मैं जितने लेट से दूंगा उतना ही मुझे पहले सीखने को मिलेगा। जल्दी आने, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, दुरुस्त आए, तो यही मैं अप्लाई करता हूँ अपने फार्मूले। मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पहले वीडियो देने की या मुझे पैसे बनाने की। आई होप कि आज का जो गाइडलाइंस है वो आप पूरा समझ चुके होंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्हें जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से जुड़े सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। धन्यवाद।